हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल स्टाफ रिक्रूटमेंट 2023 से रिलेटेड 3 अर्जेंट नोटिसेस रिलीज किए गए। जैसा आपको भी पता है कि अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरी कंप्लीट नहीं हुई है और इसीलिए कोई ना कोई अपडेट आती रहती है ऑफिशियल वेबसाइट पर। और फिलहाल क्योंकि रिक्रूटमेंट का लास्ट स्टेज चल रहा है तो जो भी नोटिसेस रिलीज हो रहे हैं वो लगभग अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट नोटिसेस हैं, उन पर ध्यान रखना जरूरी है। किसी के लिए हो सकता है कि एक अपॉर्चुनिटी हो और वो मिस हो जाए, तो मेरी कोशिश है कि जो भी अपडेट आ रही है वो आप तक पहुंचा दूं। तो लास्ट चांस है, गुड न्यूज फॉर न्यू कैंडिडेट्स। तो ये आखिरी मौका। ऐसे 3 नोटिसेस हैं, तीनों की डिटेल हम चेक कर लेते हैं एक एक करके। पहले तो मैं आपको बता दूं कि उनकी हेडिंग क्या है, सो दैट आपको पता चले कि आपके यूज का है या नहीं है। आपके यूज का है तो आप आगे पूरा देख लें, वीडियो एंड तक मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ। तो फिलहाल हम आ गए हैं नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति। यही ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी पर पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है चल रहा है और इसी पर नोटिसेस आ रहे हैं। न्यूज फ्लैश में जो है ना अपडेट्स आ रहे हैं। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और न्यूज फ्लैश पर ध्यान देते हैं। तो आज की जो नई अपडेट आई हुई है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे। सबसे पहले अपडेट जो आ रही है, लिस्ट ऑफ एब्सेंट कैंडिडेट्स टू सबमिट रिक्विजिट डॉक्यूमेंट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो अच्छी खासी जो है ना लंबी पीडीएफ है जिसमें कि लिस्ट जारी कर दी गई है। जो कैंडिडेट एब्सेंट है उनको आखिरी मौका दिया जा रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वेन्यू एंड टाइम बताया गया है। लिस्ट में नाम, रोल नंबर, आपको नाम तो नहीं है, रोल नंबर चेक करना है। तो पहला तो नोटिस ये मैं ओपन करके भी आपको दिखा दूंगी, लेकिन पहले हेडिंग देख लेते हैं 3 नोटिस की। जो दूसरी इंपॉर्टेंट नोटिस है वो है 4th लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर सबमिशन ऑफ पेंडिंग डॉक्यूमेंट थ्रू ईमेल। तो ये दूसरी नोटिस स्क्रॉल होकर आई, इसको भी देख लेते हैं। 4th लिस्ट जारी कर दी गई, 1st लिस्ट, 2nd लिस्ट, 3rd लिस्ट, अब ये 4थी लिस्ट जारी कर दी गई है। जिनके पेंडिंग डॉक्यूमेंट है उनको ईमेल के थ्रू जो है ना सबमिट कर देना है। रोल नंबर चेक करना है। रोल नंबर के आगे अगर जो मिसिंग डॉक्यूमेंट जो मेंशन कर दिया गया है उसको ईमेल से अपलोड कर देना है, ईमेल पे भेज देना है। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट नोटिस है। ओपन करूंगी मैं सभी को, जो है ना सभी पीडीएफ ओपन करके फिर आपको दिखा देती हूँ। और तीसरा जो अर्जेंट नोटिस है वो स्क्रॉल हो रहा है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये तीसरा नोटिस जो स्क्रॉल होकर आया है अभी स्क्रीन पर, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू के लिए इंस्ट्रक्शंस आए हुए हैं। तो अगर आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आपने फॉर्म भरा था वगैरह, रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑन है तो आप देख लें, इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए इंटरव्यू के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो मैं तीनों जो है ना ओपन कर लेती हूँ पीडीएफ। सबसे पहली पीडीएफ जो आई हुई है वो द कैंडिडेट्स हैविंग एब्सेंटी स्टेटस इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में जो एब्सेंट थे कैंडिडेट उनको फिर से मौका दिया जा रहा है 18 मई एंड 19 मई 2024 8:30 बजे वेन्यू दिया गया है। यहाँ पर इस वेन्यू पर आपको पहुंच जाना है। लिस्ट में नाम, रोल नंबर पहले आपको चेक कर लेना है। ये रोल नंबर है, पूरी लिस्ट है, पूरे 7 पेजेस की। काफी कैंडिडेट है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे ही नहीं है। तो इससे क्या होगा, नए कैंडिडेट्स को ही मौका मिलेगा ना। नए कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा मतलब सेकेंड लिस्ट जारी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बने रहेंगे। थोड़े थोड़े ही कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, लेकिन इसमें टीचिंग नॉन टीचिंग सभी शामिल है। रिक्रूटमेंट 2023 की बात हो रही है ना। एट द नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कैंपस आईपी स्टेट, रिंग रोड, ITO, न्यू दिल्ली 110002, एग्जिट फ्रॉम गेट नंबर 5। तो यहाँ पे वायलेट लाइन, तो यहाँ पे आपको पहुंचना 18 मई 19 मई को। रोल नंबर अगर आपका इस डॉक्यूमेंट में है तो चेक कर लें। वेन्यू तो सबके लिए सेम है, डेट अलग है, 18 मई को है, कुछ कैंडिडेट्स के लिए 19 मई को है। तो ये सारे कैंडिडेट एब्सेंट थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो अभी देखें क्या होता है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ जेन्युइन केसेस होंगे कि सिकनेस हो गया या ट्रेन मिस हो गई या फ्लाइट मिस हो गया। ज्यादातर केसेस में क्या रहता है कि डॉक्यूमेंट या तो कैंडिडेट इंटरेस्टेड ही नहीं है, इसलिए वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए, या डॉक्यूमेंट है ही नहीं, मिसिंग है, या जो रीजन चाहे जो भी हो। तो इसका मतलब होता है कुछ 5-10 कैंडिडेट, 20 कैंडिडेट तो पहुंचेंगे, बट इसमें 280 से ज्यादा कैंडिडेट हैं जिनके नाम, रोल नंबर है सॉरी। तो इतने कैंडिडेट नहीं गए, इसका मतलब है कि ये सारे सीट खाली रह जाएंगे अगर इनमें से
ये सीट, इनमें से कुछ सीट या इनमें से ज़्यादातर सीट अगर खाली रह जाएंगे तो क्या होगा, सेकेंड लिस्ट जारी होगी, नए कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा। इसलिए मैंने लिखा है थंबनेल पे कि नए कैंडिडेट्स को मौका मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे। अब इसमें देखें, प्लीज नोट दैट द डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज फाइनल and no request for change will be entertained. In case you fail to attend the document verification, it will be presumed that you are not interested in the post. अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप नहीं जाते हैं, आपका रोल नंबर इसमें है, आप नहीं जा रहे हैं, तो आप फ्यूचर में क्लेम नहीं कर सकते हैं। फिर वो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि बार बार अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। अब कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा और ये समझ लिया जाएगा कि आप इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं हैं, और बाद में अगर आप कोई भी रिटर्न या कोई भी ऐसा करस्पॉन्डेंस करते हैं तो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो ये आखिरी मौका है। तो ये पहला नोटिस है। दूसरा नोटिस जो ना 16 मई की डेट से आया है, ये 4th लिस्ट जारी की गई है कैंडिडेट्स को। सबसे पहले तो आपको रोल नंबर चेक करना है। रोल नंबर के सामने वाले कॉलम में मिसिंग डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट जो मेंशन किया गया है, इसको क्या करना है, ईमेल से आपको भेजना है। इसकी फोटोकॉपी लेनी है, उस पर साइन करना है, क्योंकि उन्होंने सेल्फ अटेस्टेड लिखा है। तो जो भी डॉक्यूमेंट मेंशन किया गया है आपके रोल नंबर के आगे, पहले तो आप अपना रोल नंबर चेक करें इसमें है क्या। रिक्रूटमेंट 2023 की बात हो रही है। अभी फिलहाल जो वो पोर्टल है वो पूरा रिक्रूटमेंट 2023 के लिए ही बना है, जो 10,000 वैकेंसीज आई थी टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट की। तो जो भी डॉक्यूमेंट है उसको सबसे पहले उसकी फोटोकॉपी पे आप साइन करेंगे, और साइन करके फिर उसको जो है स्कैन करेंगे, पीडीएफ में कन्वर्ट करके ईमेल आईडी है, इसी ईमेल आईडी पर भेजना है। दूसरे किसी ईमेल आईडी पर नहीं भेजना है। सीसी किसी को भी नहीं करना है, कार्बन कॉपी नहीं बनानी है उसकी, सीसी में नहीं रखना है किसी को। लास्ट जो 18 मई तक आपको भेज देना, बस एक ही दिन है। तो ये 4th लिस्ट है। इसके बाद अगर आप डॉक्यूमेंट भेज भी रहे ईमेल से तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये हो गया, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 17 मई को मैं ये वीडियो बना रही हूँ। 16 मई की डेट लिखी हुई है नोटिस पे, लेकिन ये 17 मई को ही आया है। तो एक ही दिन का मौका है आपके पास। तीसरा जो नोटिस है उसमें क्या लिखा है, नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। कैंडिडेट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के वक्त जो डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है, जिसमें कि ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर अगर 10th का पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट रहता है ना, उसमें भी डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहता है, तो वो आपको सबमिट करना है। ओबीसी कैटेगरी, अगर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वगैरह आपने ये किया है तो वो आपको दिखाना है। ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको वो सर्टिफिकेट दिखाना है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपने अप्लाई किया है, सेलेक्ट हुए हैं, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाली सर्टिफिकेट शुड बी वैलिड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24। मतलब जो एक्सपायरी सर्टिफिकेट है वो नहीं, वैलिड होना चाहिए डेट वगैरह। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या क्या मेंशन किया है वो देख लें आप। ओरिजिनल मास्टर डिग्री, ओरिजिनल बीएड डिग्री आपके साथ में, पासिंग एंड मार्कशीट दोनों रख लें आप, सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज जो भी है सब रख लें ओरिजिनल। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, क्योंकि प्रिंसिपल पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, तो ये आपको देख लें इसमें क्या क्या लिखा है। एनओसी, अगर कहीं पर काम जो कर रहे थे ऑलरेडी, क्योंकि प्रिंसिपल पोस्ट है तो कहीं काम कर रहे होंगे ना, ऑफ कोर्स। In case candidate fail to produce the requisite document at the time of document verification before interview, इंटरव्यू के पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही हो जाएगी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त अगर ये ऊपर जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 में मेंशन किया जो एप्लीकेबल है, अगर आप ओबीसी में हैं तो ओबीसी की सर्टिफिकेट लेंगे ना, जनरल में आपने अप्लाई किया है तो जरूरत नहीं। ईडब्ल्यूएस में अगर आप हैं तो बाकी ये मास्टर डिग्री, बीएड, ये तो सभी के लिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सभी के लिए, एनओसी आप कहीं ना कहीं का जरूर काम कर रहे होंगे तो एनओसी सभी के लिए, डेट ऑफ बर्थ सभी के लिए सर्टिफिकेट। तो इंटरव्यू के पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसमें अगर आप फेल होते हैं तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा। ये भी आपके लिए आखिरी मौका ही है। तो तीनों के तीनों जो नोटिस हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट नोटिस हैं। ऐसे ही अपडेट आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर सिस्टमैटिकली टाइमली मिलती रहेगी। रिक्रूटमेंट जो हो रही है फिलहाल ऑन गोइंग है, और फिर बाद में जो आने वाली है फ्यूचर में, उन सब की अपडेट आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर टाइमली मिल जाया करेगी।